और हमें हमारे इलाकों से बेदखल करके आलमी ताकतें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ आकर बैठना चाहती हैं। अब ये बात सादा है और सारा पाकिस्तान जानता है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में हो रहा है। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। The point is that कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफी ज्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, बट नाउ अगर देखा जाए चीन को पछाड़ते हुए भारत बन रहा है स्मार्टफोन का नया सुपर पावर। स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। कि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में मसनूआत बनाने से रोकने का मुतालबा किया। क्या भारत को वाकई इक्तिसादी नुकसान पहुंच सकता है? भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको समझ आए कि आपका मुल्क किस तरीके से बेचा जा रहा है, जैसे कि तवाइफ को बेचा जाता है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी आपको पता ही है एप्पल, कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग वो इंडिया ने भी ली है, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं। कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है, और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत अब दुनिया के स्मार्टफोन निर्यात में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में भारत ने अमेरिका को 36% स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 11% था, यानी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़त। इस जबरदस्त उछाल का सबसे बड़ा कारण है एप्पल का भारत में बढ़ता प्रोडक्शन और भारत सरकार की वो नीतियां, जिनसे विदेशी कंपनियों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में दिलचस्पी बढ़ी है। एप्पल ने 2020 में पुराने आईफोन मॉडल से प्रोडक्शन शुरू किया था, लेकिन आज फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर पूरे आईफोन रेंज का निर्माण भारत में हो रहा है। मई में फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में अपनी कंपनी यूएन टेक्नोलॉजी में करीब $1.49 बिलियन का निवेश किया है, जहां 2023 में एप्पल के भारत में केवल 14 लोकल सप्लायर्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 64 हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि बीच में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बने आईफोन्स पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दी थी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। एप्पल का भरोसा भारत पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा स्मार्टफोन मार्केट नहीं, बल्कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनता जा रहा है। स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इंडिया आईफोन तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा था, साथ में अगर सैमसंग की बात की जाए वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था, बट द पॉइंट इज दैट कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, एंड इंडिया ने काफ़ी बूस्टअप किया है अपनी जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 36% पर पहुंच गई है। सवाल हमारा बेसिकली है कि अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप टोटली अगेंस्ट है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो कि इस वक्त भारत पर हो रही है, और उसने स्पेशल एक वार्निंग भी दी है टीम कुक को कि भाई अगर आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा और आपकी जो कंपनी है वहाँ पर इतना ज़्यादा कह लेंगे कमा नहीं पाएगी। बट द पॉइंट इज़ दैट कि ट्रंप इंडिया के इतने ज़्यादा अगेंस्ट क्यों है, जबकि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो। मेरे नज़दीक तो अगर ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट होने की मेरे नज़दीक एक सिर्फ वन फैक्ट है जिसमें सिर्फ एक स्टेप लिया गया है, बिकॉज मेरे नज़दीक मेन सुपर पावर्स अमेरिका, चाइना एंड रशिया, लेकिन कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग वो इंडिया ने भी ली है, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। दैट्स वाई वो सारे एक्शंस ले रहा है जिससे वो इंडिया को रोक सके कि वो
किसी भी तरह सुपर पावर ना बने, और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ही लड़ते रहें, वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते रहें, पाकिस्तान इंडिया लड़ते रहें और इंडिया की ग्रोथ में वो इंक्रीज ना आ सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो जेलसी नहीं होगी वेस्टर्न्स की? अगर हम लोग देखें तो जब आपका खित्ता इतनी तरक्की कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, यू आर द सुपर पावर, जब एक साउथ ईस्ट एशिया में से कंट्री उठकर अपना एक नाम बना रही है, अपनी मैन्युफैक्चर, आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, फिर स्पेशली अगर हम लोग चावल की बात करें या बहुत सारे जेम या ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। बट राइट नाउ जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो स्मार्टफोन का हुआ है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इट मींस कि इंडिया अच्छी खासी टक्कर दे रहा है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर बैठकर, और चाइना को तो पीछे ही छोड़ दिया उसने। वेल, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी सबसे आ गया और आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई बीट कर सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सीन चल रहा है वो है उनकी रैपिड ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि अमेरिका के लिए खदशा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने आप को सबसे ऊपर ला रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने यूथ को आगे ला रहा है। और अमेरिका, जब लेट्स सपोज सुपर पावर्स होती हैं तो अमेरिका की सपोर्ट क्या है? अमेरिका की सपोर्ट चाइना के अगेंस्ट क्या है? इंडिया। लेकिन अब उसको खदशा हो कि इंडिया मेरे ही खिलाफ हो जाएगा और हम समहाउ वो मे भी पार्टनरशिप कर ले चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि बेसिकली इन सब के बॉर्डर लिंक्स कर रहे हैं। अमेरिका को ज़्यादा खदशा है कि अगर इंडिया अपनी उनकी जो भी वो कर लें कि इंडिया अगर उनके नीचे है तो अगर वो उनको कहे कि नहीं आज हमने अमेरिका को ख़त्म करना है, तो वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग क्या कर लें कि एलाई बन जाएगा रशिया और चाइना का। तो वो टीम अप नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं जितने तक इंडिया हमसे नीचे रहेगा तब तक दूसरे मुल्क भी हमारे थ्रू अप्रोच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वॉर होती भी है तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बीच में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब से इंडो पाक वॉर एंड हुआ है ट्रम्प बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं इंडिया को लेकर। लाइक आप देखें नाटो की अभी बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हम लोगों को नजर आई, जिसमें उनके सैनिटर ने भी, उनके चीफ ने भी उठकर बोला कि हम चाइना, ब्राज़ील और इंडिया को अच्छे खासे सैंक्शंस लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और डेफिनेट सी बात है इंडिया फिर भी वहाँ पर नहीं माना, नहीं रुका। उसने कहा ठीक है आप कर लो जो आप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे भी टिट फॉर टैट करना आता है। और उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, फाइट बैक किया है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि वाई है ट्रम्प, ठीक है, वो अपने स्टेटमेंट से ऐसे सुबह कोई और स्टेटमेंट देगा, रात को कोई और स्टेटमेंट दे देगा। स्टिल ट्रम्प एक सुपर पावर वाला है जो एक सिनेरियो है वो शो कर रहा है। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा, हम जब से उसके स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, एक तो सीज फायर के लिए उसको नोबेल प्राइज हमने ही पाकिस्तान नहीं कहा के देना चाहिए, अभी तक उसको मिला नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि एक बंदा जिसकी अपने कॉलो फिल्म में इतना तजाद है, वो दूसरे को किस तरह से पॉइंट आउट कर सकता है, दूसरे को किस तरह से बता सकता है कि भाई ये चीज़ आप ऐसे कर लो। व्हाई ही इज ऑर्डरिंग कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है। और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है सुबह शाम। और इसके साथ ये दो जो शख्सियात हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, सदर ज़रदारी, पीछे दरअसल इनके पीछे बहुत बड़ी फौज ज़फ़र मौजूद, जिसकी ताकत है, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान की दलाली की है पूरी दुनिया के सामने। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।